हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास जो आपकी प्रीवियस क्लास थी, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें ऑक्सिन हार्मोन को कंप्लीट कर लिया था, जो कि एक प्लांट ग्रोथ या प्लांट ग्रोथ प्रोमोट हार्मोन था। उसी वे में जो दूसरा जो प्लांट ग्रोथ प्रमोट हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जिब्रेलिन्स प्लांट ग्रोथ हार्मोन के ऊपर है। जिब्रेलिन्स की बात करें तो बच्चों, सबसे पहले इसकी जो खोज है वो जापान के अंदर हुई। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, ऑक्सिन सबसे ज़्यादा जो अध्ययन हुआ है वो ऑक्सिन हार्मोन के ऊपर हुआ है, और ऑक्सिन के बाद सेकंड नंबर पर जो जिब्रेलिन्स हार्मोन है इनके ऊपर सबसे अधिक अध्ययन हुआ है। तो जिब्रेलिन की अगर अपने हिस्ट्री देखें, इसकी खोज के बारे में देखें, तो जिब्रेलिन्स प्लांट ग्रोथ जो हार्मोन है उसकी जो खोज है, उसकी जो डिस्कवरी है वो जापान के अंदर हुई। इसमें क्या था कि जापान के कुछ जो किसान थे, यहाँ मैंने लिख रखा है जापानीज फार्मर, जापान के कुछ जो किसान थे उन्होंने अपने खेतों में क्या देखा, उन्होंने चावल के खेत लगा रखे थे, और उन्होंने अपने चावल के खेत में क्या देखा कि कुछ चावल के जो पौधे थे वे अन्य चावल के पौधों की तुलना में लंबे हो जाते हैं। ठीक है, लंबे हो जाते हैं, पतले, थिन, और ये देखो थिन, टॉल और पेल। इसका मतलब क्या है कि येलो इन कलर के चावल के कुछ पौधे सामान्य पौधों की तुलना में लंबे हो जाते हैं, लार्ज इन साइज, आकार में बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, ठीक है, पतले हो जाते हैं और येलो कलर के हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, फेवरेबल कंडीशन आने पर भी उनमें किसी भी प्रकार की फ्लोरिंग नहीं होती। जब फ्लोरिंग ही नहीं होगी तो फ्रूटिंग कहाँ से होगी। उनका काम क्या था, सिर्फ लंबाई में बढ़ोतरी करना, ना उसमें फ्लोरिंग हुई ना उसमें फ्रूटिंग हुई। तो इस प्रकार लंबे, पीले, पतले पौधों को जापान के जो किसान हैं उन्होंने इनको क्या कहा, बैक एंड डिजीज कहा। क्या कहा, बैक एंड डिजीज। ये एक प्रकार का रोग है जिसको क्या नाम दिया, बैक एंड रोग नाम दिया। ठीक है, और इसको क्या कह सकते हैं अपने, फुलिश सीडलिंग, मूर्ख नवोद्भिद। फुलिश सीडलिंग क्यों बोलते हैं, मूर्ख नवोद्भिद क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने साइज में ही वृद्धि करते हैं, रिप्रोडक्शन में काम नहीं करते, इनमें जनन नहीं होता, ना इसमें फ्लोरिंग होती ना इसमें फ्रूटिंग होती। ठीक है, इसलिए इनको अपने क्या बोलते हैं, फुलिश सीडलिंग या मूर्ख इनको नवोद्भिद बोलते हैं। तो बाद में दो साइंटिस्ट कुरोसावा एंड सेवाडा, कुरोसावा एंड सेवाडा ने इनके ऊपर स्टडी की, अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि ये जो बैक एंड डिजीज है ये एक फंगस डिजीज है, ये एक कवक के द्वारा जनित रोग है, जिसके कारण से चावल के जो पौधे हैं वे सामान्य आकार से लंबे हो जाते हैं, बड़े आकार के हो जाते हैं, और इन्फेक्शन ऑफ जिब्रेला जो कि एस्कोमाइस्टीज वर्ग का सदस्य है, और दूसरा है फ्यूजेरियम जो कि ड्यूटेरोमाइस्टीज का सदस्य है। कुरोसावा एंड सेवाडा ने यह प्रमाणित कर दिया कि एस्कोमाइस्टीज का जो मेंबर है जिब्रेला और ड्यूटेरोमाइस्टीज का जो मेंबर है फ्यूजेरियम, दोनों ही क्या है, कवक हैं। इनके कारण ही चावल के पौधों में इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, जिनकी वजह से चावल के जो पौधे हैं अपने सामान्य आकार से लंबे हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं और येलो इन कलर, पीले रंग के हो जाते हैं। और इनको अपने क्या बोलते हैं, एक प्रकार की जो डिजीज है क्या बोलते हैं, बैक एंड डिजीज। बाद में याबुटा एंड शियोमिकी 1938 में इसको क्या नाम दिया, जिब्रेलिन्स नाम दिया। क्या नाम दिया, जिब्रेलिन्स नाम दिया। जिब्रेलिन्स इज एन एसिडिक
अगर जिब्रेलिन्स हार्मोन को देखें तो इसकी नेचर कैसी होती है, यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जिबेन रिंग होती है। इसमें क्या होती है, जिबेन रिंग होती हैं। जिबेन रिंग क्या काम करती हैं, पौधों को बढ़ाने का, लंबा करने का काम करती हैं। तो लगभग 100 टाइप्स के जो जिब्रेलिन्स हार्मोन्स हैं वे अपने को जिनकी जानकारी है, ज्ञात हैं। उनमें सबसे पहले जैसे जिब्रेलिन, इसको शॉर्टकट में GA फर्स्ट से इंडिकेट करते हैं, GA सेकंड से करते हैं, GA थर्ड से लेकर कितने हैं, लगभग 100 प्रकार के जिब्रेलिन प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। अब इनका केमिकल फॉर्मूला देखें तो जिब्रेलिन A फर्स्ट को अपनी देखें, GA फर्स्ट को देखें तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 19, हाइड्रोजन की 24 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6। तो इसी वे में जिब्रेलिन A2, जिब्रेलिन A3, A4, A5 से लेकर लगभग जो ज्ञात जो जिब्रेलिन हार्मोन्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 100 है। अब बच्चों जिब्रेलिन जो हार्मोन्स हैं ये जितने प्रकार के भी पेड़ पौधे हैं, चाहे फंजाई हैं, चाहे एल्गी हैं, चाहे एंजियोस्पर्म है, चाहे जिम्नोस्पर्म है, सभी प्लांट बॉडी के अंदर ये मिलता है। और इसका सिंथेसिस, इसके निर्माण की बात करें तो जिब्रेलिन्स प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, इसका जो संश्लेषण है वो एसिटिल कोएंजाइम A से होता है। इसको बोलते हैं प्रीकर्सर। क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती या प्रीकर्सर। कई बार 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जिब्रेलिन हार्मोन का जो प्रीकर्सर है वो कौन है, तो एसिटिल कोएंजाइम A आपका आंसर है। बच्चों इसके बाद अपने करेंगे, ये तो इसकी हिस्ट्री के बारे में थी। अब इसके अपने एप्लीकेशंस देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे, प्रैक्टिकल यूजेस देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।